है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। सुनो, दुनिया में कई प्रकार के खनिज पदार्थ हुआ करते हैं। खनिज पदार्थ का अर्थ धातु विकल्प है, अनेक प्रकार के होते हैं और उनका जब रसायन होता है तो उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। उसका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, उसको पुनः उसको उस रूप में करने में बहुत सारी शक्ति लगाने के उपरांत भी वो नहीं बन पाता। ऐसा ही एक खनिज पदार्थ जो पारा माना जाता है, इस पारे को आप क्या पहचान सकते हैं? उसकी पहचान यही है, आप अपने अंगुश और तर्जनी के माध्यम से उठा करके देख लीजिए, वो आपके पकड़ में नहीं आएगा। सुन रहे हो? तुम दुनिया को पकड़ना चाह रहे, थोड़े से पारे को पकड़ नहीं पाते। कोई बात नहीं, उसका ये स्वभाव है। किंतु जब सोनार वगैरह उसको तपाना प्रारंभ कर देते हैं, शोधित करना प्रारंभ कर देते हैं, तो वह इस ढंग से तपा तो वह भस्म का रूप धारण कर लेता है। अब वह सुनार कहता है, देखो हम चिमटी में अंगूठ और तर्जनी यूं ले लेता और आपके सामने उसके भस्म को, राख को रख देता, चला गया। किंतु सुनार कहता है यह औषध के काम में आ जाता है। अब वो पारा भस्म के रूप में आ गया। इसमें एक गुण है और किसी खनिज पदार्थ में नहीं है। यदि वो खटाई का योग मिल जाता है तो ये ध्यान रखना, आपका जीवन खटाई में आ जाएगी। पक्की बात है। वह पुनः पारे का रूप धारण कर लेगा। पारे का रूप धारण कर लेगा, उसको कोई भी पकड़ नहीं सकेगा, शरीर को फाड़ करके बाहर आ जाएगा। किंतु खटाई का यदि योग नहीं बना तो वह भस्म आपके रोग को दूर करने में कारण बन जाता है और आपका आरोग्य सामने आ जाता है। रोगी बने हुए वो अनंत काल से पारे के स्वभाव हो करके भी आपके स्वभाव आज शरीर के बंधन में बंधा हुआ है। आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, किंतु आत्मा पकड़ में आ गई है। किसके पकड़ में आ गई है? इस शरीर के पकड़ में आ गई। इस शरीर से अलग कर तो दो। इसकी भी प्रक्रिया है, जैसे पारे को भस्म बनाने की प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया आपके यहाँ होने जा रही है। 2-3 दिन के बाद पात्रों का चयन होगा और यहाँ पर पंच कल्याणक प्रारंभ होने वाला है और उसके प्रारंभ होने से पूर्व में पात्रों का चयन होगा। सुनते जा रहे हैं, पहले 2-3
दो तीन पंच कल्याणक के जो मंदिर हैं उनको याद किया जा रहा था। वो एक बढ़ते 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 आज वह संख्या 10 की हो गई। भारतवर्ष में आज तक हमने तो नहीं सुना, आप लोगों ने सुना हो तो बता देना। महानगर है, इंदौर नगर है। हर एक व्यक्ति के मन में विचार आ रहा है हम अलग रूप से करने जाएं तो कोई हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन इसके साथ यदि करेंगे तो हम बहुत ही आनंद का अनुभव कर लेंगे। इस प्रकार मन बना करके उन सब लोगों ने अपने अपने श्री जी को ले आए और विधिवत उनको पंच कल्याण का रूप संस्कार डाल करके उस प्रक्रिया के माध्यम से उनको भगवत रूप स्वरूप देने की निश्चय किया है। बहुत अच्छा ये, और इस माध्यम से उसकी प्रतिष्ठा होने के उपरांत वो उसके भक्ति भाव आदि करेंगे। वहाँ पर सागर में हुआ तो था 7-8 मंदिरों का हुआ था 1 वर्ष पूर्व में, और आज ये इंदौर में 10 तक संख्या पहुँच गई। इतिहास बनाते जा रहे हैं। इतिहास अपने आप बनता नहीं है, बनाने से बनता है। लेकिन इस इतिहास से आगे की पीढ़ी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यह प्रतिष्ठा अपनी नहीं है, किंतु किस प्रकार अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित होता है तो उसकी क्षमता, उसकी योग्यता के ऊपर आधारित रहता है। आप लोग इन सब को प्रक्रिया को यद्यपि जान चुके हो, लेकिन भावों को लगाओ और पारे के उदाहरण को हमेशा याद रखो। आप पारे के रूप में नहीं हो, यदि जब पारे के रूप में हो जाओगे तो आपको पकड़ने वाला कोई भी नहीं रहेगा, आप बेपकड़ रहेंगे। और किंतु दूसरे को पकड़ने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आप लोग जो दूसरे को पकड़ने के लिए उद्यमशील हो उसको छोड़ दो, अपने आप को स्वाधीन रखने का सीखोगे तो यह जीवन सार्थक होगा। यह भूमिका इस जीवन में बने इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म।